ये जाहिर सी बात है, आज सबसे पहले बात जो है हम मां के दरबार की करने जा रहे हैं, जिसकी रौनक आज देश भर में देखने को मिल रही है। आज नवरात्र की महाअष्टमी है, बहुत शुभ दिन है। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान मां की पूजा बड़ी फलदायी होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का नवरात्र में खासा महत्व होता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना का दिन माना जाता है और इस दिन बहुत सारे लोग जो हैं विशेष उपवास रखते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मान्यता तो ये भी है कि महागौरी की पूजा करने से रोम चक्र जागृत हो जाता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है। वहीं यही वजह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक भक्तों की भीड़ जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है। देश भर में मां का जयकारा गूंज रहा है। 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार का रंग शहर शहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह मां की आरती हुई और दिल्ली के ही छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शहर शहर सजा महामाई का दरबार। दुर्गा अष्टमी पर चारों ओर हो रही महागौरी की जयकार। कष्टों से मुक्ति दिलाकर मां महागौरी करेंगी उद्धार। महाअष्टमी पर महापूजन से मिलेगा आशीर्वाद अपार। कलश स्थापना के साथ शुरू हुए शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी 9 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का ही होता है। आज पूरा देश अष्टमी मना रहा है और इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती महागौरी की आराधना से मनवांछित फल मिलते हैं। ओम जग जननी जय जय हारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभाम। मान्यताओं के अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया था। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती है। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती है। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। मां महागौरी स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां की पूजा पापों का नाश करती है। मान्यता है कि विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में मां महागौरी की पूजा अचूक होती है। मां जग जननी जय जय। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मां के स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। लेकिन देश के जो अलग अलग मंदिर हैं, वहां से किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता देश के अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गुंजन जुड़ी हुई है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से, दिल्ली के कालका जी मंदिर से नीतू झा है, शिल्पी सेन लखनऊ से जुड़े हुए, वही ललित शर्मा हमारे साथ पंचकुला मनसा देवी मंदिर से जुड़े हुए। सबसे पहले शिल्पी के पास यहां पर चलते हैं। शिल्पी, नवरात्रि की शुरुआत जैसे हुई, हमने हर दिन तस्वीरें देखी, आज तो बेहद खास दिन है। आज महागौरी की आराधना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन लखनऊ में आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके का नजारा है और क्या मां के दर्शन हो पाएंगे? सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की एक बार फिर से, क्योंकि महागौरी नाम लेते ही स्निग्धता और स्नेह का जैसा एक स्वरूप उभरता है, क्योंकि वो भक्तों के लिए बहुत खास है। बहुत शांत मां का स्वरूप है और आज क्योंकि जिन लोगों ने व्रत रखा है, आज उनके लिए एक ऐसा दिन है मानो उनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल रही है 9 दिन का जिन्होंने व्रत रखा है। लेकिन देखिए, लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर में मैं दर्शन आपको कराती हूँ, किस तरह से सजाया गया है पुष्पों से, जिसमें सफेद और लाल पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, गुलाब के फूल दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा खासतौर पर क्योंकि आज बुधवार है, तो हरे रंग का चोला भी मां को पहनाया गया है। यूं मां की चुनरी जो है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि मां को लाल रंग विशेष प्रिय है। हालांकि महागौरी
श्वेत वस्त्र नजर आती हैं, लेकिन जो नवरात्र में लोग अपनी भावनाओं को उनके समक्ष रखते हैं उनमें श्रृंगार का सामान होता है। और आज भी विशेष रूप से इधर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर अभिषेक हो रहा है अर्धनारीश्वर प्रतिमा का, जिसमें खासतौर पर जिसको वर्ष में एक बार ही निकाला जाता है और मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाता है। आशा तिवारी जी हमारे साथ हैं, मंदिर के भंडारे में लगातार वो काम करती हैं, वो बताएंगी। ये बताइए, नवरात्र के हर दिन अलग अलग माँ का स्वरूप दिखता है, वैसे भी यहाँ नारायणी स्वरूप है, आज कितनी संतुष्टि हो रही है माँ को देख करके और माँ का जो भव्य रूप है उसको देख करके मन में क्या? आज अष्टम महागौरी जी का दिन है और हर रूपों में मिलती है। पहली शैलपुत्री के पहले दिन में, फिर दूसरे ब्रह्मचारिणी, फिर तीसरे दिन चंद घंटा, फिर चौथे दिन कुष्मांडा, फिर पांचवें दिन स्कंद माता और छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि। आज जो माँ का श्रृंगार किया गया है इसमें कितना समय लगा, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं बहुत भव्य श्रृंगार। सबसे बड़ी बात यह है माई की कि जो भक्त और ब्राह्मण दरबार देखिए जबरदस्त सजा है शिल्पी। और एक बात बहुत स्पष्ट है शिल्पी की, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 9 दिन होते हैं, पवित्र 9 दिन, इनमें अगर रोजाना उपवास ना किया जा सके तो कम से कम अष्टमी और नवमी में कर लिया जाए। तो आज जो श्रद्धालु हैं कम से कम शिल्पी, वो आपको कम से कम सारे के सारे व्रती ही मिल रहे होंगे, उनकी जो उपासना है वो देखने को आपको मिल रही होगी शिल्पी। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संख्या भक्तों की है, बस कतार में लोगों को यानी पंक्ति में आने दिया जा रहा है, इसलिए आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही है, लेकिन चेहरे पर संतोष देखिए, मुस्कान देखिए, उत्साह देखिए और उनका जो एक भाव है माँ के प्रति वो देखिए। यहाँ पर और भी जो वॉलंटियर्स है उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज के दिन लोग घरों में भी पूजा करते हैं, क्योंकि कन्या पूजन भी आज ही होता है। यहाँ जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि बहुत प्राचीन देखिए ये मंदिर है, शंकराचार्य ने इसके वर्तमान स्वरूप की स्थापना की थी, ये कहा जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति है ये विश्व में केवल 3 पाई जाती है, और जो कि 2 विदेश में है और एक तीसरी मूर्ति यहाँ बड़ी काली जी मंदिर में स्थित है, जिसको 6 महीने के अंतराल पे निकाला जाता है और इसको बड़ी ही सुरक्षा में रखा जाता है 6 महीने तक, जिससे कि वो कीमती मूर्ति सबके सामने न पड़ सके। केवल इसके दर्शन अष्टमी और नवमी वाले दिन इस मंदिर प्रांगण में होते हैं। आज इस मूर्ति को निकाला गया है, माननीय नीरज बोरा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनके माध्यम से उस तिजोरी से उस मूर्ति को निकाला गया, विशेष सुरक्षा के अंतर्गत रखते हुए उनका अभिषेक चल रहा है और आज पूरे दिन और कल पूरे दिन माता के दर्शन होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के माता के दर्शन करें, माता के दर्शन कर सकें। इस बीच हम चाहेंगे कि एक बार फिर से माता के दर्शन जो नारायणी स्वरूप में है, क्योंकि कहा ही गया है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी जो स्वरूप है यानी लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ माँ काली की पूजा होती है। अपने आप में ये अनुपम और दिव्य रूप यहाँ पर माँ के दर्शन आप GNT के माध्यम से हमारे दर्शक कर पा रहे हैं। आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन गुंजन हमारे साथ दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से जुड़ी हुई हैं। गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, बात अगर झंडेवालान मंदिर की करें तो यहाँ पर अमूमन रोज ही भीड़ रहती है। आज तो नवरात्रि का बेहद खास दिन है, महागौरी की आराधना आज हो रही है। आस्था और भक्ति के रंग आज वाकई में मंदिर में देखने को मिल रहे होंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है? बिल्कुल सरगम, सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगी और उसके बाद जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दूंगी। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी, और आज जो भव्य श्रृंगार माता का हुआ है वो देखते ही बन रहा है। आप मेरे पीछे ढोल नगाड़ों की धुन भी सुन सकते हैं। ये भक्त मंडली है जो इस तरीके से नगाड़ों के साथ मंदिर में आई है और माता का भव्य दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। 8वें दिन यानी कि आज के दिन महागौरी की पूजा होती है। वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है और उसके पीछे की एक कहानी भी है। महागौरी ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर जब उनका शरीर काला पड़ गया तो शिव जी ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उसके बाद उन्हें गौर वर्ण का माना जाता है, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा है।
गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से इनकी की गई है। आयु मात्र 8 वर्ष है। वृषभ पर सवार हैं। मां की 4 भुजाएं हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है। नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर के बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। तो इस तरीके से महागौरी का स्वरूप है। और यहाँ पर जो झंडे वाला मंदिर में देवी का स्वरूप है वो देखते ही बन रहा है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ जो मौजूद सेवादार हैं वो बनाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ सरगम, जो आपने पूछा कि आज के दिन खास क्या रहने वाला है, अब से थोड़ी ही देर बाद नीचे एक पंडाल सजा है और वहां पर कन्या पूजन किया जाएगा। आमतौर पर हम सभी अपने घर में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और मंदिर में भी उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कन्या पूजन होना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज रात को यहाँ पर जागरण भी होगा। दूसरी तरफ ढोल नगाड़े आ चुके हैं, महिलाएं गा रही हैं, नाच रही महिलाओं हैं। का जो है माता की विशेष भक्ति में दिन है, क्योंकि सराबोर देखिए है। कन्या पूजन का आज विशेष महत्व माना जाता है गुंजन। और नीतू भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। नीतू, कल देखा था किस प्रकार श्रद्धा का जो है जनसैलाब देखने को मिला था। आज और ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि जनसैलाब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज अष्टमी है, विशेष दिन है, महत्व है। देखिए, नवरात्रों में जो अष्टमी नवमी होती है वह वो काफी खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन भी होता है और कहते हैं आज महागौरी की पूजा करने से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी मिलता है, अच्छा वर भी मिलता है। तो आज अगर आप मंदिर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और माता का जो स्वरूप है उसके दर्शन कर रहे हैं। वहीं कल मैंने अपने दर्शकों को GNT के माध्यम से ये भी बताया था कि माता आज अपनी बहनों से भी मिलने जाती है। ये काफी खास है, इसलिए आज से कालका मंदिर के जो कपाट हैं वो खुले रहेंगे नवमी तक, जिससे माता बाहर जाए, अपनी बहनों को मिले और फिर वापस आ सके। मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारे GNT के दर्शक हैं तमाम, उन्हें मैं माता के स्वरूप के दर्शन भी करवा पाऊं, वो दिव्य स्वरूप जिसको देखने के लिए भक्त न जाने कहां कहां से यहाँ पहुंचते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि पहले आपको स्वरूप के दर्शन करवाऊं और उसके बाद सीधा पुजारी जी से बात करवाऊं। देखिए, वो गृह है जहां माता विराजमान है। चूंकि अंदर जैमर है तो अंदर जाकर हम भक्तों को सीधा मां के दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन यही वो परिसर है जहां मां विराजमान है। और अब पुजारी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आज मंदिर में क्या कुछ खास है, क्या कन्या पूजन हो चुका है। जैसे आपको पता है कि ये चैत्र नवरात्र है और आज माई का 8th नवरात्र है, और जिसमें आप जानते हैं कि सभी हमारे हिंदू धर्म के लोग आज कंजक जमाते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद वह सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और आपको पता होगा कि कल रामनवमी का दिन है। दिस इज आज मंदिर में कन्या जो पूजन थी वो हो चुकी है। हाँ जी, वो आरती के जरा हमारे GNT के दर्शकों को ये बताइए, वो जो कहानी है कि माता अपनी बहनों से मिलने जाती हैं और उसके बाद कपाट खुले होते हैं मंदिर के, क्या कहानी है? आपको जैसे पता होगा कि ये हमने सारी स्टोरी सुनी है पहले भी, कि जो वैष्णवी माँ है वो 9 महीने गर्भागृह में रही थी, भस्मासुर सर का सिंगार करके। तभी से यह माई के चैत्र नवरात्रे 9 डे इनकारनेशन ऑफ 9 देवियों के जो नाम है, सभी 9 दिन पे अलग अलग तरह से लोग पूजा करते हैं और इस 8 डे पे माई को कंजक जमाई जाती हैं। और नवमी वाले दिन, जैसे कल रामनवमी का दिन है, जो महत्व है अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता होगा जो राम भगवान थे वो। मैं आज की कथा के बारे में जानना चाहती हूँ कि माता कहाँ जाती समझ हैं, पा अपनी रहे किन-किन हैं, बहनों वहाँ पर काफी भीड़ भी है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो इतिहास रहा है, जो कहानी है इसे लेकर, वो भी बेहद दिलचस्प है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन ललित हमारे साथ जुड़े हुए पंचकुला से। ललित, लगातार आप तस्वीरें दिखा पा रहे हैं और जो तस्वीरें मैं दिल्ली के मंदिरों से देख पा रही थी, वहां पर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। और जाहिर सी बात है, आज विशेष दिन है, आज अष्टमी का दिन है। 700 साल बाद बताया जा रहा है कि ऐसा महासंयोग बन रहा है अष्टमी के दिन। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में किस तरीके की तस्वीरें हैं और वहां पर क्या विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है? क्या कन्या पूजन भी अभी थोड़ी देर में किया जाना है वहां पर? बिल्कुल सरगम, क्योंकि जिस तरह से चाहे दिल्ली की बात हो या फिर लखनऊ की बात हो, वैसी ही तैयारियां है, भव्य तैयारियां है, वो पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले एक बार दर्शकों को पहले माता के दर्शन करवा दें। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये माता मनसा देवी के स्वरूप है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज उन्हें फिर से नए
वस्त्र उन्हें धारण करवाए गए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सिर पर सोने के मुकुट को सुशोभित किया गया है। सरगम, उसके साथ आपने कहा कि किस तरह की तैयारी रहने वाली है, एक बार पंडित जी से ही जान लेते हैं और कोशिश करते समझने की। पंडित जी, अष्टमी का खास महत्व होता है, आज क्या तैयारी रहने वाली है माता मनसा देवी मंदिर में? क्या पूजन होएगा? ये आज जो है महागौरी के नाम से नवरात्रा है। माता का जो है ये शिव पत्नी है और इसके हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में आशीर्वाद दे रही है। इसका वाहन जो है बैल है। महागौरी द्विजाष्टमी आज जो है शुरू से परंपरा चल रही है, जैसे अष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसी प्रकार से परंपरा चली हुई है कि आज माता का जो है जो नवरात्रे रखे हुए थे, कुछ लोगों ने आज ही अपना जो है व्रत को खोल दिया है। माता कंजका जमा रहे हैं, 9 कन्याओं का पूजन हो रहा है। हलवा, पूरी, काले चने जो माता को प्रिय हैं वह लोग कन्याओं को दे करके और नतमस्तक हो रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज यहाँ पर मनसा देवी में क्या तैयारी, क्या कंजकों को पूजा जाएगा, भंडारा रखा गया, क्या कुछ रखा गया है? आज जो है यहाँ पर कंजकों को जो है पूजन हो रहा है, कंजकों का, और बाहर से जगह जगह से लोग आए हुए हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं और अपने नवरात्रों का जो है आज कुछ लोग आज ही समापन कर रहे हैं और अपने व्रत को आज माता को समर्पण करके, पूजा को समर्पण करके और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बार सरगम दर्शन आपको दिखा दें माता मनसा देवी के स्वरूप के। उसके साथ साथ आपको एक और अहम बात बताए सरगम की आज के दिन अगर लोग हैं वो पहले 7 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, तो 8वें दिन अगर व्रत रखे तो उसकी वो भी उतना ही फलदायक है। और खास तौर पर लोग हैं वो अष्टमी का व्रत रखते हैं, कंजक पूजते हैं और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आज के दिन पूजा है वो की जाती है। खुद आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं। ललित, श्रद्धालु भी दूर दराज से आ रहे होंगे, कोशिश कीजिए श्रद्धालुओं से अगर आप बात कर सकें, क्योंकि बहुत पवित्र और पुराना मंदिर है ये। बिल्कुल वैभव, एक बार कोशिश करते हैं कि श्रद्धालुओं से भी बात कर सके। कहाँ से आप आए हैं और आज के दिन की क्या विशेषता रहती है? तलवंडी साहब तो आए हैं डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो माता ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਤੇ हर साल आने हैं माँ माई के दर्शन करते हैं, चोड़ियां भर के ले जाने। बहुत दूर से आए, बठिंडा से आए हैं? बठिंडा से आए, बठिंडा से, मानसा से। अच्छा, एक ही जगह से हम सर। अच्छा, क्या व्रत वगैरह रखा है आप लोगों ने? हाँ जी, व्रत वगैरह रखे हैं। ये 50 आदमी की एक बस लेके आए हैं पूरी तलवंडी साबो तो। ठीक है। हाँ, पूरा परिवार आया, साडा एक लाना है। तो मेरे पापा हरे 3 ब्रदर से, उन्होंने सारा परिवार असं 40-50 आदमी सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, कुछ और लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आए हैं, कितना आज के दिन की क्या महत्वता रहती है? चलो, कुछ लोग हैं नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल ललित, हम देख पा रहे हैं कि वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं है, क्योंकि भक्तों का जन सैलाब आज मंदिरों में नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, आज अष्टमी है, कल महानवमी है, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता। अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन, ललित, शिल्पी और नीतू झा, आप सभी का। आपने हमारे दर्शकों को तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां माता मंगला गौरी का प्राचीन मंदिर भक्तों के सैलाब से भरा पड़ा है। ये मंदिर वाराणसी में पंचगंगा घाट किनारे स्थित है। मंदिर में दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही भक्त, श्रद्धालु और व्रती महिलाएं कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। मान्यता है कि माता मंगला गौरी के दर्शन मात्र से ही मंगल कामना की पूर्ति होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का जन सैलाब इस मंदिर में उमड़ गया, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन माता के दरबार में जो कोई भी मनोकामना लेके जाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। सुख शांति की देवी है महागौरी और यही कारण है कि अष्टमी का दिन बेहद खास हो जाता है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। GNT के माध्यम से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से आस्था और भक्ति का रंग मंदिरों में नजर आ रहा है। माता के जयकारे हर जगह पर गूंज रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं सच्चे दिल से मां के सामने, मां के दरबार में रख रहे हैं।
और यही मान्यता भी है कि आज के दिन यानी अष्टमी के दिन कोई भी भक्त यदि अगर अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है तो वो पूर्ण जरूर होती है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी में शक्ति स्वरूपों के दर्शन के क्रम में जहां महागौरी के दर्शन की मान्यता है, तो वहीं गौरी के दर्शन के क्रम में मंगला गौरी के दर्शन का विधान चला आ रहा है। और इनका अति प्राचीन मंदिर वाराणसी के इस पचगंगा घाट किनारे पर स्थित है, जहां पर देख सकते हैं तड़के सुबह से ही भक्त लाइन में लगकर, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर फल, पुष्प, नारियल, चुनरी अर्पित कर रहे हैं। माता मंगला गौरी के साथ मान्यता है कि यह सभी तरह की मंगल कामना को पूर्ण करती हैं और जो मंगल दोष होता है, मंगल ग्रह से प्रभावित मंगल दोष होता है, उसको भी खत्म करती हैं। और मान्यता यह भी है कि सावन के 14 मंगलवार इनके दर्शन से जो व्रती महिलाएं हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर में तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं, पुजारी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर इनके दर्शन से किस तरह की पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु, देव दीपावली संस्थापक। आपको ये बताया जाना चाहिए है, पहले स्थान को समझिए कि स्थान है क्या। एक काशी के उच्च शिखर पहाड़ पर विराजमान आनंद मनु कटी वन का जो पहाड़ की चोटी थी, वह स्थान यह है जहां भगवान सूर्य ने तपस्या किया। इनका जो पसीना गिरा वह किरणा नदी के नाम से विख्यात है। पंचगंगा में 5 नदी में एक किरणा नदी है। नीचे से ये हाल आपको बता दिया कि यहाँ के एक पंचगंगा घाट विश्व में कहीं नहीं है, वो एकमात्र यहाँ है। माता सौभाग्य की देवी है और हम लोगों की मान्यता की वजह से आज अष्टमी के दिन नारियल तोड़ने और सुहाग की रक्षा के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए, विनती करने के लिए, यहाँ हाजिरी लगाने के लिए, माता मंगला गौरी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त चले आते हैं और आज अष्टमी के दिन इनका विशेष महत्व है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। देखिए, मां के दरबार की रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का अष्टमी है। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान मां की पूजा बड़ी फलदायी साबित होती है। अष्टमी और नवमी तिथि का नवरात्र में विशेष महत्व माना जाता है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना का दिन भी माना जाता है। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति और भाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और किस प्रकार से पूरा का पूरा जो देश है वो इस वक्त मां की आराधना में लीन नजर आ रहा है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसा है मां की भक्ति का रंग, हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता झा ये बताने के लिए जुड़ गई हैं, जो इस वक्त हरिद्वार में है। तो कैसा है देवनगरी में आस्था का रंग, खुद श्वेता झा से जानते हैं। श्वेता, बात हरिद्वार की करें तो यहाँ के तो कण कण में मां का वास है और आज विशेष दिन है, आज महाअष्टमी है। बताया जा रहा है कि 700 साल बाद महासंयोग बन रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में हर की पैड़ी में किस तरीके का नजारा है? बिल्कुल सरगम, सबसे पहले GNT के तमाम दर्शकों को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवनगरी उत्तराखंड के पावन धाम हरिद्वार की हर की पैड़ी से मैं मौजूद हूं और सबसे पहले आपको यहां मैं माता के दर्शन करवाना चाहती हूं। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि यहां पर मां दुर्गा के वो दर्शन कराएं, माता के वो दर्शन कराएं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि माता को सुबह सुबह यहां पर लोग पहुंच चुके हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। आपको बता दें कि महागौरी आज का जो रूप है माता के, 9 रूपों की पूजा होती है इन नवरात्रों में, लेकिन आज माता महागौरी की उपासना की जाती है और इसका विशेष महत्व है। इसके पीछे कई कथाएं हैं, पुराणों में कई कथाएं वर्णित है। पंडित उज्जवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पंडित जी ये बताइए कि आज के दिन की विशेषता और माता महागौरी को, हालांकि कहा जाता है महागौरी खुद जैसा कि नाम है कि श्वेत वर्ण है उनका और जितने भी आभूषण उन्होंने पहने हैं वो सभी श्वेत होते हैं। इसके अलावा कुछ कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। पहले तो आपके दर्शकों को आज पवित्र दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो रूप है ये महागौरी जो भगवती के 8 रूपों में है और ये बहुत शांत स्वरूप होता है। शांत स्वरूप में श्वेत जैसा कि रंग वो अपने आप में शांति का प्रतीक है और महागौरी के वस्त्र से लेकर आभूषण तक सभी जैसा कि आपने बताया श्वेत होते हैं। महागौरी वो रूप है जिन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्रसन्न करने के लिए
अखंड तप किया और इतना तप किया कि उनका शरीर पूरा का पूरा काला पड़ गया था। और जिस आप गंगा तट पर खड़े हैं, यही भगवान शिव ने इसी गंगा जल से उनके पवित्र को शुद्ध कर और उनके शरीर को पुनः गौर किया था। तभी से महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और यहाँ की उपासना जो गंगा तट पर की जाती है, जो लोग हैं अपने शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, जो किसी भी प्रकार का क्षय रोग है, वो सब दूर हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और विशेष करके ये भी कहा जाता है, जैसा कि अभी अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया होगा, खुद मां गंगा के दर्शन कराए होंगे यहाँ पर। ये सौभाग्य की बात है कि आज के दिन जो लोग यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन तो करते ही हैं, मां गंगा के भी दर्शन करते हैं। और उनके जल से कहते हैं कि आज के दिन अगर आपने यहाँ पर डुबकी लगा ली तो सरगम मैं बता दूं, कहा यह भी जाता है कि अगर आज के दिन आप आकर गंगा जल में आचमन करते हैं या फिर आप वहां डुबकी लगाते हैं, तो आपके जितने भी तरह के कष्ट हैं, मानसिक हो शारीरिक हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। विशेष तौर पर क्षय रोग अर्थात स्किन से जुड़े हुए जो रोग हैं, वो आज के दिन, क्योंकि जब भगवती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रही थी, तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने उस शरीर को पुनः गौर करने के लिए, मतलब श्वेत करने के लिए, ऐसी प्रकार का करने के लिए उसी गंगा जल से इनको स्नान कराया, उनको प्रसन्न कराया, तब जाकर वो पुनः महागौरी जो इस रूप में आई हैं। अष्टमी के दिन पंडित जी ये मुझे बताइए कि देखिए चैत्र नवरात्र में, हालांकि शारदीय नवरात्र में भी हम देखते हैं, जब हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी विधि विधान है। तो क्या यहाँ हर की पैड़ी पर, क्योंकि इससे पवित्र भूमि और कुछ हो नहीं सकती है, तो यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं, वो क्या माता के दर्शन के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ भी कन्या पूजन कराते हैं? इस तरह का कोई विधि विधान? देखिए बिल्कुल, यहाँ भगवती के दर्शन, गंगा में स्नान, उसके बाद भगवती के दर्शन और नीचे हवन कुंड है, वहां पर हवन करने के बाद अपना अष्टमी का, जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, नवमी का पूजन करते हैं, विशेष तौर पर अष्टमी का पूजन करने के बाद यहाँ कन्याओं को जिमाते हैं। क्योंकि ये जो धरा है, ये ऐसी त्रिकोणीय धरा है, यहाँ माँ मनसा, माँ चंडी और माया देवी जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं, तीनों देवियों का उल्लेख जिस प्रकार से ऋग्वेद के में अंदर किया गया है, वहां पर भी इस प्रकार की बताई गई। तो तीनों जगह वहां दर्शन करने के बाद यहाँ लोग फिर कन्याओं का पूजन करते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए तमाम महत्व देखने को मिल रहा है और श्वेता हमें तमाम तस्वीरें भी दिखा रही थी किस प्रकार से हर की पैड़ी में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया श्वेता आपका, और ये तमाम महत्व को समझाने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए।